चलिए, आप लोगों का स्वागत है। आप आइए। बहुत दिनों से यह छूटा हुआ है, तो इसमें हम लोग कुछ योजनाओं को देखे थे। कुछ योजनाएं जो थी गरीबी और बेरोजगारी संबंधी, यानी रोजगार संबंधी जो योजनाएं थी और गरीबी दूर करने संबंधी जो योजनाएं थी, उन्हीं उसी क्रम को आगे बढ़ाया जाए। और यहाँ रोजगार संबंधी एक और योजना है, प्रधानमंत्री ग्राम, जो प्रधानमंत्री रोजगार योजना 93 में शुरू की गई थी, वो योजना। और उसके बाद प्रधानमंत्री की एक और योजना आपकी 2008 में चली। तो इन योजनाओं की बात हो गई थी। अब हम लोग महिला एवं बाल विकास योजनाओं को देखा जाए तो महिला एवं बाल विकास जो योजनाएं हैं, इन योजनाओं में जो प्रमुख योजनाएं हैं आपकी, 1995 में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम शुरू किया गया था। और इस कार्यक्रम के तहत ढेर सारी योजनाएं थी। राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना, परिवार लाभ योजना, ऐसे ही आपकी इंदिरा गांधी जो है वृद्धावस्था पेंशन, ऐसे ही फिर इंदिरा गांधी जो वृद्धा विकलांग पेंशन, जो विकलांगता पेंशन की बात की गई। ये योजनाएं हालांकि बाद में जुड़ी, 2009 से जुड़ी हैं। इंदिरा गांधी विकलांग पेंशन योजना और इंदिरा गांधी विधवा पेंशन योजना। इंदिरा गांधी वृद्धा पेंशन योजना तो पहले से चल रही थी। विधवा पेंशन योजना जो जुड़ी, विधवा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत ये सब योजनाएं हैं। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम। तो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम शुरू कब हुआ? 1995 में शुरू हुआ। और इसके तहत अभी फिलहाल जो योजनाएं इस कार्यक्रम के तहत चल रही हैं, वो वृद्धावस्था पेंशन योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना चल रही है। इसमें दो कैटेगरियां आपकी चल रही हैं, एक 60 से 79 तक और एक 80 से ऊपर। 500 रुपया प्रति माह, 400 रुपया प्रति माह। वैसे ही आपकी इंदिरा गांधी विधवा पेंशन योजना यह शुरू की गई 2009 से। ऐसे ही इंदिरा गांधी विकलांगता योजना, विकलांगता पेंशन योजना, यह भी शुरू की गई 2009 से। इसमें आपके जो शामिल लोग हैं 18 से लेकर 59 वर्ष तक, क्योंकि 18 से 59 वर्ष तक इंदिरा गांधी विधवा पेंशन योजना में है, क्योंकि यहाँ 59 से ये फिर 60 में यहाँ आ जाते हैं, वृद्धा में आ जाते हैं। तो इन्हें ये लाभ 59 के बाद फिर वृद्धावस्था पेंशन का लाभ मिलने लगता है, इसलिए ये 1859 रखा गया है। और इसे विकलांगता पेंशन को 18 से ऊपर रखा गया है। इसी में परिवार लाभ योजना या परिवार सहायता योजना, अगर परिवार के गरीबी रेखा से नीचे परिवार है और उसके किसी व्यक्ति जो कि कामकाजी व्यक्ति है, उसका निधन हो जाता है, तो एक मुफ्त सहायता इस योजना के तहत दी जाती है। तो ये महिलाओं से संबंधित महत्वपूर्ण एक योजना थी। महिलाओं से संबंधित जो महिला कोष, राष्ट्रीय महिला कोष का गठन हुआ 1993। महिला समृद्धि योजना 1993। यह डाकघरों के माध्यम से चलाई जाती है। महिलाओं की छोटी जो है बचतों को प्रोत्साहित किया जाता है इस महिला समृद्धि योजना के तहत। इस महिला कोष जो गठन किया गया, इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? छोटे छोटे उत्पादक कार्य हेतु ऋण देने के लिए यह योजना
ऋण देने के लिए इस कोष का प्रयोग किया जाता है और विशेषकर एनजीओज के माध्यम से ये चलाई जाती है। स्वाधार योजना महिलाओं से संबंधित है। स्वाधार योजना 2001-2 में शुरू की गई। ऐसे ही आपकी एक योजना है उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना आपकी उन महिलाओं से, यहाँ जो है विपरीत परिस्थितियों में रह रही महिलाओं, किसी महिला को घर से निकाल दिया गया है, या कोई विधवा महिला है, अकेली है, या कोई वेश्यावृत्ति करने वाली महिला है, तो उन महिलाओं को यहाँ से स्वाधार योजना के तहत इनकी देखभाल, इनके भोजन आदि की व्यवस्था, इनके वस्त्र आदि की व्यवस्था इस स्वाधार योजना के तहत की जाती है। यहाँ जो है महिलाओं की जो खरीद फरोख्त है, जिन महिलाओं की बिक्री आदि की गई है, उन्हें मुक्त कराकर इस उज्ज्वला योजना के तहत उन्हें 2007 में ये शुरू की गई थी। और इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है कि उन्हें मुक्त कराना, देह व्यापार से मुक्त कराना, उनका उद्धार, उनका पुनर्वास और उन्हें समाज में उचित प्रतिष्ठा दिलाना। ये 4 उद्देश्य इस योजना के, उज्ज्वला योजना के हैं। उज्ज्वला योजना से कंफ्यूज न होइएगा। एक जो अभी उज्ज्वला योजना आपके दिमाग में है वो है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, हालांकि यह भी महिलाओं से ही संबंधित है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2016, यही है ना। यह एलपीजी गैस वाली योजना है और ये योजना आपकी उन महिलाओं को जिनका व्यापार किया गया है या उन्हें उस कार्य से मुक्त कराना, उनका उद्धार करना, उनका पुनर्वास करना और उन्हें समाज में उचित प्रतिष्ठा दिलाना, यह कार्य है इसका। राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना 1995। जननी सुरक्षा योजना 2005। जननी सुरक्षा योजना 2005। शिशु सुरक्षा योजना 2011। वंदे मातरम योजना महिलाओं से ही संबंधित है, 2004 में शुरू की गई थी। इसमें यह किया जाता है कि जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं, उनका जो संगठन है, उनसे कहा जाता है, उन लोगों ने कहा है कि हम महिलाओं की जांच समय समय पर करते रहेंगे। प्रत्येक माह की 9 तारीख को ये विभिन्न जो गर्भवती महिलाएं हैं उनकी जांच इनके द्वारा की जाती है। तो यह योजना है। फिर मातृत्व लाभ योजना से ही संबंधित एक योजना प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना। प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना, यह आपकी 2017 में यह योजना शुरू की गई और इस योजना में प्रसव तक 5,000 रुपया महिलाओं को जिनका प्रसव हो रहा है, हालांकि ये किसी वर्ग विशेष से संबंधित नहीं है, कोई ऐसी कैटेगरी नहीं है कि वो बीपीएल के नीचे की हो, किसी भी वर्ग की हो सकती हैं। तो इन महिलाओं को, ऐसी महिलाएं हैं जो सरकारी सेवा या ऐसी किसी सेवा में न हो जहां उनको मातृत्व लाभ मिलता हो, यानी प्रसूति संबंधी जो अवकाश आदि मिलता है तो वो सवेतन अवकाश होता है। यहाँ जो महिलाएं उन सेक्टर में नहीं हैं या किसी संगठित क्षेत्र में नहीं हैं, कामकाजी महिलाएं हैं, उन्हें यह लाभ नहीं मिल पाता है क्योंकि वो प्रसव के दौरान उन्हें काम नहीं मिल पाता है। तो इसकी भरपाई करने के लिए यह योजना उन लोगों के लिए शुरू की गई है। 5,000 रुपया 3 किस्त में मिलती है। पहली किस्त जो है जब वह जांच कराने जाती है, पहले
कि गर्भधारण की, तो पहली किस्त वहाँ मिल जाती है पंजीकरण जब कराती है तभी, और दूसरी प्रसव के लिए जो जांच कराने जाती है उसमें दूसरी किस्त मिलती है, और प्रसव के समय तीसरी किस्त मिल जाती है। तो इस प्रकार से वह 5,000 रुपया मिल जाता है। और यही जो है शिशु जननी सुरक्षा योजना के तहत उसे फिर 1,000 रुपया इसमें भी मिल जाता है, यानी कुल 6,000 रुपया। हालांकि इस योजना के तहत उसे 5,000 रुपया ही, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत उसे 5,000 ही रुपया मिलता है, लेकिन 1,000 रुपया और जो अन्य महिलाओं को भी मिलता है वो भी इसे मिल जाता है, इसलिए 6,000 रुपया वह प्राप्त कर लेती है। तो ये आपके अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यह योजना आप देख रहे हैं। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है जो लिंगानुपात है वो घट रहा है, उस लिंगानुपात को घटने न देना। शिक्षा संबंधी जो योजनाएं हैं उन शिक्षा संबंधी योजनाओं में आपकी मध्याह्न भोजन योजना, मध्याह्न भोजन योजना 1995 में शुरू की गई। 1995 में कुछ ब्लॉकों में, भारत के कुछ ब्लॉकों में शुरू की गई, लगभग 2400 ब्लॉकों में, और 1997-98 से पूरे भारत में, 97-98 से पूरे भारत में यह लागू कर दी गई, सभी ब्लॉकों में लागू कर दी गई। इस योजना के तहत पहले शुरू में क्या थे, शुरू में सिर्फ 1 से 5 कक्षा तक के बच्चे इसमें शामिल थे। बाद में 2007 में 6 से 8 तक के बच्चे इसमें शामिल कर लिए गए। तो इस योजना में आपको यहाँ 450 कैलोरी इन बच्चों को देना आवश्यक है, साथ में 12 ग्राम प्रोटीन भी मिलना चाहिए, 12 ग्राम प्रोटीन भी मिलना चाहिए इन्हें। 1 से 5 वाले बच्चों को, 6 से 8 वाले बच्चों को 700 कैलोरी ऊर्जा मिलनी चाहिए, ऐसा भोजन हो और जिसमें 20 ग्राम प्रोटीन भी मिले। ठीक, अगर भोजन नहीं मिलता है तो इन बच्चों को आपको 100 ग्राम अनाज देना है और इन बच्चों को आपको 150 ग्राम अनाज देना है। ठीक, तो ये मध्याह्न भोजन योजना शुरू की गई थी 95 में कुछ ब्लॉकों में और 97-98 में पूरे देश में विस्तारित कर दी गई। पहले 1 से 5 कक्षा तक के बच्चे थे, फिर 2007 में 6 से 8 तक के बच्चों को भी इसमें शामिल कर दिया गया। 1 से 5 वाले बच्चों को 450 कैलोरी ऊर्जा चाहिए, मिलनी चाहिए और 12 ग्राम प्रोटीन मिलना चाहिए। 6 से 8 वाले बच्चों को 700 कैलोरी ऊर्जा मिलनी चाहिए और 20 ग्राम प्रोटीन मिलना चाहिए। ठीक, सब शिक्षा अभियान, सब शिक्षा अभियान 2001-2 में सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया। 2001-2 में इस अभियान में पहले जो केंद्र और राज्य का हिस्सा था वो 65-35 का हिस्सा था, लेकिन अब इसका हिस्सा 50-50 का हो गया है। आधा केंद्र खर्चा करेगा, आधा राज्य खर्चा करेगा। इस सब शिक्षा अभियान में आपने देखा RTE राइट टू एजुकेशन कब पारित हुआ, 2009 में यह अधिनियम पारित हुआ और इसे लागू किया गया 2010 से। यह अधिनियम 2009 में पारित हुआ और लागू हुआ 2010 से। इस अधिनियम में यह भी कहा गया कि जो निजी स्कूल हैं वो कम से कम 25% अपने सीट संख्या के 25% लोगों को मुफ्त शिक्षा देंगे। तो वो अब मुफ्त शिक्षा भी इस RTI अधिनियम के तहत, RTE अधिनियम के तहत वो मुफ्त शिक्षा देते हैं। RTE अधिनियम कहाँ से आया था? RTE अधिनियम आपका आर्टिकल 21 का याद करिए, 21A याद करिए, चौथा संविधान संशोधन है, 86वां संविधान संशोधन। इस संशोधन में क्या कहा गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा पाने का अधिकार है और इसको सुनिश्चित करने के लिए सरकार समुचित विधि बनाएगी। इसी के तहत सरकार ने समुचित विधि RTE 2009 अधिनियम बनाया और इसे 2010 में पारित किया गया। इसी से संबंधित एक और आप
अनुच्छेद 45 को भी ध्यान कर लीजिए। अनुच्छेद 45 में पहले क्या था, पहले 0 से 14 वर्ष तक के बच्चे थे, लेकिन इस 86वें संविधान संशोधन में 45 में क्या किया गया, 45 में सिर्फ 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को रखा गया और 6 से 14 वाले बच्चों को उठाकर कहाँ लाया गया, अनुच्छेद 21A में लाया गया, यानी इसे मूलाधिकार बना दिया गया। यह नीति निर्देशक तत्व ही है। अब इस नीति निर्देशक तत्व को करने के लिए, इसको फॉलो करने के लिए कौन सी योजना चल रही है, ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, समन्वित बाल विकास परियोजना 1975 से चलाई जा रही है। इसमें इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है बच्चों को पोषण प्रदान करना और साथ में उन्हें शिक्षा कौन सी, स्कूल पूर्व शिक्षा। स्कूल पूर्व जो शिक्षा की बात की जा रही थी वह सबसे पहले कहाँ से शुरू हुई, ICDS के तहत शुरू हुई। 1000, यह कहाँ से, इसको लागू कहाँ से किया जाता है, आंगनबाड़ी केंद्रों से इसे लागू किया जाता है, आंगनबाड़ी केंद्रों से इसे लागू किया जाता है। और इस आंगनबाड़ी केंद्रों के 1000 आबादी पर एक आंगनबाड़ी केंद्र मैदानी क्षेत्रों में होना चाहिए। वहाँ एक सेविका और एक सहायिका होती हैं, उनके माध्यम से यहाँ जो बच्चे हैं, जो 0 से 6 वाले बच्चे हैं, उनके पोषण संबंधी भोज्य पदार्थ दिए जाते हैं और साथ में स्कूल पूर्व शिक्षा की व्यवस्था भी उनकी की जाती है। यानी 3 वर्ष से 6 वर्ष की जो शिक्षा है, स्कूल पूर्व शिक्षा, उसकी व्यवस्था इसी ICDS कार्यक्रम के तहत किया जाता है। तो ये कुछ, अब राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 में, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 में शुरू हुआ, 1988 में शुरू हुआ। और इसमें क्या करना था, 18 वर्ष से 15 वर्ष से ऊपर के लोगों को शिक्षा देना था, यानी प्रौढ़ों को शिक्षा देना था, 35 वर्ष तक के लोगों को। इसे ही 2009 में क्या नाम दिया गया, 2009 में इसे ही नाम दिया गया साक्षर भारत। साक्षर भारत, यही योजना 2009 में क्या बन गई, साक्षर भारत। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 में शुरू की गई थी और यही 2009 में साक्षर भारत बन गई। आपकी एक योजना 1985-86 में शिक्षा से ही संबंधित थी, वो थी नवोदय विद्यालय योजना। नवोदय विद्यालय योजना, अब जवाहर नवोदय विद्यालय योजना ये बोली जाती है। तो नवोदय विद्यालय योजना कब शुरू की गई थी, 1985-86। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, गांधी बालिका विद्यालय योजना 2004 में शुरू की गई। विद्यालय योजना यह कब शुरू की गई, 2004 में शुरू की गई। तो आपने बालकों से संबंधित कुछ योजनाएं देखी। अब बालकों के लिए एक बड़ी समस्या आपकी क्या है, बाल श्रम की है। बाल श्रम की समस्या के लिए क्या किया गया, बाल श्रम की समस्या के लिए 2004 में बाल श्रम राष्ट्रीय प्राधिकरण ने यह कहा कि 3 वर्ष में हमें बाल श्रमिकों को जो बाल श्रमिक हैं उन्हें उस श्रम से मुक्त कराना है और उन्हें के लिए एक स्कूल, ब्रिज स्कूल की कल्पना की गई। तो बाल श्रम के लिए 2004 में राष्ट्रीय बाल श्रम प्राधिकरण ने कहा कि ब्रिज स्कूल की बात की जा गई। ब्रिज स्कूल में क्या है, ब्रिज स्कूल में यह है कि जो बच्चे प्राइमरी वाले हैं उन बच्चों को तो सीधे सीधे सर्व शिक्षा अभियान से जोड़ा जाएगा और जो बच्चे माध्यमिक शिक्षा वाले हैं उनको यहाँ ब्रिज स्कूल के तहत उन्हें कार्य का प्रशिक्षण आदि यहाँ व्यावसायिक शिक्षा देकर उन्हें फिर कार्य के लिए तैयार कर दिया जाएगा। तो यह कार्य बाल श्रम को रोकने के लिए किया गया। संवैधानिक प्रावधान क्या क्या हैं महिलाओं और बालकों के लिए। संवैधानिक प्रावधान में अनुच्छेद 15(3) याद कीजिए। अनुच्छेद 15(3) में क्या कहा जा रहा है, अनुच्छेद 15 में जो बातें कही गई हैं कि धर्म, लिंग, वंश, जन्म स्थान आदि के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। 15(3) में कहा जा रहा है कि महिलाओं और बालकों के लिए ऐसा कोई बंधन नहीं है। महिलाओं और बालकों के लिए अगर सरकार कोई कानून बनाना चाहती है, कोई योजना चलाना चाहती है, कोई नीति बनाना चाहती है तो 15 की कोई बात ऐसा करने से उसे नहीं रोकेगी। आगे फिर संवैधानिक प्रावधानों में आप देखें अनुच्छेद 23 मूलाधिकार ही है। इसमें बलात् श्रम
और बलात् व्यापार, दुर्व्यापार, दुर्व्यापार। आपने अभी क्या देखा, कौन सी योजना देखी दुर्व्यापार से संबंधित? दुर्व्यापार से संबंधित आपने उज्ज्वला योजना देखी अभी। उज्ज्वला योजना में क्या कहा जा रहा था? उज्ज्वला योजना में ये कहा जा रहा था कि जो इस तरह के व्यापार हैं उन्हें मुक्त कराना उन कार्यों से और उनके पुनर्वास आदि की व्यवस्था करना था। तो यहाँ से इसको सुनिश्चित कर दिया गया। फिर 24 की जो बात कही गई थी, 24 में आपको बाल श्रम से निषेध किया गया है। और बाल श्रम में क्या कहा गया? 14 वर्ष तक से कम उम्र के बच्चों को न तो किसी कारखाना में लगाया जाएगा, न खान में लगाया जाएगा, न ही किसी संकटमय कार्य में लगाया जाएगा। तो यहाँ से बाल श्रमिकों के लिए आपकी बाल श्रम को यहाँ से रोक दिया गया। फिर आप नीति निषेध तत्वों में देख लीजिए। नीति निषेध तत्व आप देख चुके हैं। नीति निषेध तत्वों में जो भी योजनाएं 39 का ए 39A में आपको सभी को जीविका के साधन, वो पुरुष हो या महिला, सबको जीविका के साधन प्राप्त करने का अधिकार कहा जा रहा है। वैसे ही 39D में क्या कहा जा रहा है? 39D में कहा जाएगा कि किसी को भी उनकी आयु और शक्ति का और बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न किया जाए। इस तरह की बात यहाँ कही जा रही है। वैसे आप इसके आगे चलें तो 39E में ही आपके बालकों के गरिमामय परिस्थिति में विकास की बात कही जा रही है। तो फिर आपने 51A देखा ही, जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें 45 को आपने देखा ही, 21 से उसके साथ जुड़ा हुआ था। साथ में मूल कर्तव्य में भी जोड़ दिया गया क्या? शिक्षा को। अभिभावकों के लिए यह कह दिया गया कि आप अपने बच्चों की शिक्षा का ध्यान रखें। तो इस तरह से महिला और बाल विकास संबंधी कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं थीं अभी तक की। ये योजनाएं बार बार पूछी जाती हैं, विशेषकर उज्ज्वला, स्वाधार, महिला कोष, राष्ट्रीय महिला कोष की बात देख लीजिएगा। नई योजना आपकी राष्ट्रीय मातृवंदना योजना है, ये ध्यान रखिएगा कब शुरू की गई थी। उज्ज्वला योजना आपको ध्यान है ही, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ठीक, तो ये कुछ महिलाओं और बालकों से संबंधित योजनाएं थीं। महिलाओं और बालकों से संबंधित जो कानून है, कानूनों को भी देख लीजिएगा। जो आपका अनैतिक व्यापार अधिनियम 1856 और 1886, अनैतिक व्यापार अधिनियम 1856 1886 संशोधन हुआ। अनैतिक व्यापार अधिनियम कब बना था? सबसे पहले 1856 में बना, संशोधन हुआ 86 में। ऐसे ही आपके महिलाओं से संबंधित घरेलू हिंसा रोक अधिनियम, घरेलू हिंसा रोक अधिनियम आपको 2005। ठीक, महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 में आया, 1990 में पारित हुआ। यह आयोग बना कब? आयोग आपका बना 1992 में। कामकाजी महिलाओं के लिए कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार रोक अधिनियम, ये आपका 2013 में बना। ठीक, तो महिलाओं संबंधी ये कुछ कानून है। वैसे ही बाल श्रम, बाल विवाह अधिनियम, बाल विवाह रोक अधिनियम, इसको आप पहले इतिहास में भी देख चुके हैं। बाल विवाह रोक अधिनियम 2006 में बना। ठीक, ऐसे ही आपके बालकों के लिए जो आयोग है, बाल अधिकार संरक्षण आयोग, बाल अधिकार आयोग, यह आयोग आपका कब बना? यह आयोग आपका बना 2000, आयोग अधिनियम आपका बना 2005 में। और यह आयोग कब बना? आयोग बना 2007 में, आयोग बना 2007 में। ऐसे ही
बाल न्याय अधिनियम 2000 में बना और इसमें फिर 2015 में संशोधन किया गया है। अभी फिर संशोधन की बात इसमें चल रही है। तो ये बालकों और महिलाओं संबंधी कुछ अधिनियम हैं। इन अधिनियमों को भी ध्यान रखिएगा, ये अधिनियम बार बार पूछे जाते हैं। ठीक, तो इसको फिर अन्य जो योजनाएं हैं, जो नई योजनाएं हैं, अभी कृषि संबंधी किसी योजना का जिक्र हमने नहीं किया। कृषि संबंधी योजना का जिक्र इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि कृषि में वो ऑलरेडी उनका जिक्र होगा। तो अन्य जो नई योजनाएं हैं उन योजनाओं को एक दिन कर लिया जाएगा। इन योजनाओं के विषय में जो अभी तक योजनाएं हुई हैं उनके विषय में कुछ योजनाएं हैं जिनके विषय में आप डिटेल जानें, और कुछ योजनाएं हैं जिनके आप डेट्स जानें, क्योंकि वो डेट्स बता देते हैं। तो जिनको डिटेल करना था उनको हमने डिटेल कर दिया है, जिनके सिर्फ डेट्स की आवश्यकता है उनके सिर्फ डेट्स को बता के छोड़ दिया है। अब जो नई योजनाएं होंगी उनमें थोड़ा सा 4-5 योजनाएं ऐसी होंगी जो उनको डिटेल करना रहेगा। ठीक, धन्यवाद।